हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, फाइनली दोस्तों वो गुड न्यूज़ आ चुकी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों का मेरे पास डाउट आ रहा था रिजल्ट फिजिकल और एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो दोस्तों देखिए, आप सभी के लिए आ चुकी है एक इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें आप सभी को इस सभी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। साथ ही नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी जानकारी मिलेगी कि किस को कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर हैं जो आपकी यूपीपी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यानी upbpp.gov.in पर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, यानी रिजल्ट कैसे देख पाएंगे और जब आपका रिजल्ट रिलीज होगा तो कैसे आप रिजल्ट देखेंगे, कब तक रिजल्ट आएगा, फिजिकल कब तक होगा और आपकी जो फाइनल आंसर की है वो कब तक दोस्तों आने के चांसेस हैं। तो इन सभी टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो आपकी 60,244 पदों पर सीधी भर्ती थी, जिसकी परीक्षा 23, 24, 25 और 30, 31 को 10 पालियों में हुई थी, तो उस एग्जाम को लेकर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मेरे पास कुछ डाउट आ रहे थे कि सर हमें एसएससी जीडी के लिए कोई बेस्ट बुक बता दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी मैथ्स की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसमें आपको मिलता है 750 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। साथ ही दोस्तों इस किताब के अंदर जितना भी कंटेंट दिया गया है टॉपिक वाइज, टाइप वाइज दिया गया है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन वालों की एसएससी जीडी की और भी बुक्स आती हैं, जैसे एसएससी जीडी रीजनिंग है, एसएससी जीडी मैथ है, एसएससी जीडी सामान्य ज्ञान और एसएससी जीडी हिंदी है। ठीक है, तो अगर आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इन किताबों को ले सकते हैं। मैंने इन बुक्स की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से जाके आप इनको विजिट कर सकते हैं और बुक भी कर सकते हैं जी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो लेटेस्ट नोटिस है वो आपका वो क्या है, आपकी जो उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत जो परीक्षा करवाई गई थी 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त 2024 को। ठीक है, उसके जो उत्तर कुंजी है उसके ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के लिए यहाँ पर डेट आई थी। ठीक है, अब आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है, जो इनको लगता था कि हाँ हमारी शिफ्ट में यहाँ पर जो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ये हमें नंबर मिल सकते हैं, उन सभी पर उन्होंने आपत्ति दर्ज करी। ठीक है, अब दूसरी बात ये आ जाती है कि आपको पता कैसे लगेगा कि हाँ भाई मुझे जो क्वेश्चन गलत हुए थे उनके नंबर कैसे मिलेंगे। ठीक है, पहला डाउट तो ये है कि सर कैसे पता चले कि हाँ मुझे इतने नंबर मिले हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन में हमें स्कोर कितना मिला है और हम अपना रिजल्ट कहाँ देख पाएंगे और कब रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये आपकी जो वेबसाइट है, ये आपकी यूपीपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर हम हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के ऊपर। और यहाँ पर अब जब इसके ऊपर आ जाएंगे तो नीचे की तरफ आपको जाना होगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दोस्तों दिखाई देगा, यहाँ पर ये रिजल्ट का। ठीक है, आपको इसके ऊपर यहाँ क्लिक कर देना है और यहाँ आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि सर हमें अब ये बताइए कि हमारा जो रिजल्ट है वो किस डेट तक रिलीज हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम रिजल्ट डेट की बात कर ले तो जहाँ तक माना जा रहा है और जहाँ तक भाई संभावनाएं हैं, क्योंकि देखो संभावनाएं ही बताई जा सकती हैं क्योंकि एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता। ठीक है, तो संभावना को लेकर ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो संभावना क्या कहती है कि जो आपका रिजल्ट है मे भी अक्टूबर के लास्ट तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। यानी लास्ट का मतलब क्या है, लास्ट का मतलब है या तो 25 के बाद मिल जाएगा या फिर दोस्तों नवंबर में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्या ये इसमें श्योरिटी है? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि दोस्तों देखिए आपका जो अक्टूबर का महीना है या कोई सी भी आप भर्ती उठा के देख लो, जब भी एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम के लगभग 3 से 4 महीने के बाद ही आपका रिजल्ट रिलीज होता है। ठीक है, किसी किसी कंडीशन में तो 5-6 महीने भी हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 से 4 महीना तो है। तो देखिए दोस्त, अगस्त में तो आपकी परीक्षाएं हुई हैं,
ठीक है। तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, जहाँ तक मुझे लगता है या तो दोस्तों नवंबर के एंड तक देखने के लिए मिलेगा या भाई दिसंबर में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और जो फिजिकल है ना भाई, फिजिकल की मैं आपको बताऊं तो जहाँ तक लगता है या तो आपका दिसंबर में एंड तक हो सकता है, दिसंबर एंड में आपका फिजिकल हो सकता है या जनवरी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आपका जो फिजिकल है आप देख लेना, वो दिसंबर के एंड तक या फिर जनवरी में होगा। और आपका जो रिजल्ट है ना भाई, वो भी आपको नवंबर के भी लास्ट तक को देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ से फ़र्क क्या पड़ता है, तो फ़र्क ये पड़ता है कि आप लोग परेशान ना हो। और फिजिकल के लिए कितना समय मिलेगा, तो भाई कम से कम आप रिजल्ट के बाद में 10 से 15 दिन ही मुश्किल से मिलेंगे, ये बात पक्की है। क्योंकि रिजल्ट के लिए समय लगाते हैं लोग, उसके बाद जैसे ही रिजल्ट रिलीज हो जाता है ना, उसके बाद फिजिकल में ये समय नहीं लगाते, कम से कम समय लगाएंगे और आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर देंगे, ठीक है। और फिर फिजिकल के लिए आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी भेज देंगे। अब देखिए पहले के मुकाबले अब क्या बदलाव किए गए हैं, सबसे पहले तो आप वो समझिए। पहले होता क्या था, जो आपका DVPST होता था उसमें वैकेंसी के 2 या 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाता था, ठीक है। इस बार क्या है भाई, इस बार 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि वैकेंसी आपकी 60,244 है, ठीक है। तो गुना 3 से करेंगे तो 1.8 लाख यानी 1,80,000 बच्चा आपका दोस्तों यहाँ पर जाएगा फिजिकल के लिए। ये बात क्लियर हो चुकी है। तो कट ऑफ तो डाउन रहेगी, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या कहना है कि इस बार का जो एग्ज़ाम लेवल है वो क्या है। तो दोस्तों देखो, 2018 में एक भर्ती थी 41,000 वाली, उसका पेपर आया था ईजी, जिसकी कट ऑफ जनरल की गई थी 225, ठीक है। उसके बाद एक पेपर आपका हुआ था 49,000 वाली भर्ती का, जिसका पेपर था हार्ड, ठीक है। उसकी कितनी गई थी, 185 पर गई थी जनरल की। तो अब डिफरेंस देखिए कितना बनता है, जबकि ये भर्ती पहली है और ये बात की है 1 ही साल की कॉमन बच्चा है। तो इस बार का जो एग्ज़ाम है वो भाई आपका मॉडरेट लेवल का है। तो जो दोस्त कट ऑफ रहेगी ना, वो 225 से तो कम रहेगी और 185 से ऊपर रहेगी। तो 200 नंबर आप मान के चल सकते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। यानी भाई 200 या 205 तक मुझे ऐसा लगता है कि आप फिजिकल के लिए चले जाओगे, ठीक है। 200 से लेके 205 के लिए आज मैं दोस्तों ओपनली आपको बताने वाला हूँ कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद में कितनी कट ऑफ जा सकती है। और इसमें आपको सोचने वाली बात क्या है, आप क्या सोचते हैं जो कट ऑफ जाती है ना, ये 225 तो बच्चों के नंबर होंगे, तो नहीं भाई, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। इस भर्ती में भाई साहब 45 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को मिले थे, आप समझ रहे हो, यानी 45 नंबर तक भी इसमें बच्चों को मिले थे, यानी लगभग 22-23 नंबर क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल गया था। क्योंकि उस समय पर पेपर का लेवल अप डाउन था, लेकिन इस बार ज़्यादा अप डाउन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा आपको नंबर देखने के लिए मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको बिल्कुल कम ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि जहाँ तक है एट लास्ट आपको 20 नंबर तक यानी 10 क्वेश्चन तक लास्ट आपको इस बार नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा कौन सी शिफ्ट को हो सकता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 23 तारीख को होगा। और उसके अलावा जो 25 तारीख वाले हैं, ठीक है, उनको होगा। क्योंकि इसको किस लिए फ़ायदा होगा कि इसने सबसे पहले पेपर को फेस किया था, और 25 वाले को इसलिए होगा क्योंकि उसमें सबसे कम अभी तक अटेम्प्ट बच्चे बता रहे हैं, ठीक है, जो 25 की फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद दोस्त अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपकी जो शिफ्ट का टोटल एंड ओवरऑल एनालिसिस क्या कहता है कि एक्चुअल में पेपर रहा कैसा, तो ओवरऑल दोस्तों मॉडरेट है। तो कट ऑफ घबराइए मत, कम ही रहेगी। और जहाँ तक मुझे लगता है जो फिजिकल के लिए आपकी जा सकती है, जो भी साथी जनरल कैंडिडेट में आते हैं ना, जनरल कैंडिडेट्स हैं जो, उनकी कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देख लेना आप, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 200 से 205 के बीच में रहने वाली है, ठीक है, देख लेना। और जब इनकी कितनी रहेगी तो और की तो सबकी डाउन रहेगी, ठीक है। तो अब जो आपने अपनी आंसर की देखी और जिसमें आपके क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं, तो कितने क्वेश्चन पर आप लोग सेफ होंगे। तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, और अभी जो आपका स्कोर दोस्त बन रहा है लगभग 190 नंबर बन रहा है, ठीक है। 190 नंबर के आसपास अगर आपका फ़िलहाल जनरल कैटेगरी में फ़िलहाल बन रहा है रो मार्क्स, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। OBC और EWS की अगर मैं बात करूं, तो जो भी साथी यहाँ पर 100 लगभग 84 के आसपास है, वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकता है रो मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर इसमें इतना डिफरेंस होता है, भाई मुझे पता है डिफरेंस कितना होता है OBC EWS और जनरल में, ये मैं आपको रो मार्क्स बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप दोस्त SC कैटेगरी में आते हैं, किस में आते हैं, SC कैटेगरी में आते हैं, और अगर आपका स्कोर लगभग 170 के आसपास बन रहा है, ठीक है,
तो मेरे अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं और आपका स्कोर 150 नंबर बन रहा है तो फिजिकल के लिए आप दोस्त बिल्कुल अपनी तैयारी कीजिए। उसके अलावा जो फीमेल्स हैं जिनके भी मार्क्स 160 के आसपास हैं, 160 प्लस हैं, वो सभी अपनी तैयारी कर सकती हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। और जो एससी एसटी वाली हैं जिनका स्कोर लगभग 150 भी बन रहा है, एससी एसटी वाली फीमेल, वो भी अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकती हैं, ठीक है। समय बहुत है फिजिकल के लिए, आराम से एग्ज़ाम की भी तैयारी करो और दोस्त फिजिकल की भी करो, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।